नारायण नारायण। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ज्ञानी बाबा और आपका फिर से स्वागत करता हूं। भगवान विष्णु जी के जन्म या उत्पत्ति के बारे में सुनिए। भगवान विष्णु जी के उत्पत्ति के संबंध में पुराणों में अलग अलग कहानियाँ हमें पढ़ने और सुनने को मिलती हैं, जिनमें से एक कहानी हमें शिव पुराण में पढ़ने को मिलती है। आइए जानते हैं कि आखिर हमारे प्यारे भगवान विष्णु जी की उत्पत्ति या जन्म कैसे हुआ। जिस समय चारों तरफ अंधेरा था, ना सूर्य दिखाई देते थे, ना ही चंद्रमा, ग्रह नक्षत्रों का भी कहीं अता पता नहीं था। न दिन होता था न रात। अग्नि, जल, वायु और हम सबका प्यारा घर इकलौता पृथ्वी भी नहीं था। उस समय एकमात्र सत ब्रह्म अर्थात सदाशिव की ही सत्ता विद्यमान थी, जो अनादि और चिन्मय कहे जाते थे। उन्हीं भगवान सदाशिव को वेद पुराण और उपनिषद में संत महात्मा, ईश्वर तथा सर्वलोक महेश्वर भी कहा जाता था। एक बार भगवान शिव के मन में सृष्टि रचने की इच्छा प्रकट हुई। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक से अनेक हो जाऊं। यह विचार आते ही सबसे पहले परमेश्वर शिव ने अपनी पराशक्ति अंबिका को प्रकट किया तथा उनसे कहा कि हमें सृष्टि के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता होगी, जिसके कंधे पर हम सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम आनंद पूर्वक विचरण कर सकें। ऐसा निश्चय करके भगवान शिव ने पूरी शक्ति से अपने बाएं अंग के 10वें भाग पर अमृत मल दिया और वहां उसी समय एक दिव्य पुरुष की उत्पत्ति हुई। उसका सौंदर्य अतुलनीय था, उसमें सत्व गुण की प्रधानता थी। वह परम शांत तथा अथाह सागर की तरह गंभीर था। रेशमी पीतांबर से उनके अंग की शोभा दोगुनी हो रही थी। उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल सुशोभित थे। उस दिव्य पुरुष ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा कि भगवान, मेरा नाम निश्चित कीजिए और कार्य बताइए। उनकी बातें सुनकर भगवान शंकर ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा। सृष्टि का पालन करना तुम्हारा कार्य होगा। इस समय तुम उत्तम तप करो। भगवान शिव का आदेश प्राप्त कर श्री विष्णु जी कठोर तपस्या करने लगे। तपस्या की ऊर्जा से उनके अंगों से जल की धाराएं निकलने लगी, जिससे सूना आकाश भर गया। अतः उन्होंने तपस्या में लीन होकर उसी जल में शयन किया। जल अर्थात नार में शयन करने के कारण ही श्री विष्णु जी का एक नाम नारायण हुआ। भगवान विष्णु जी के जन्म के बारे में बहुत कहानियां हैं और ये कहानियां हमें शिव पुराण और बाकी पुराणों में देखने को मिलती है और ये कहानी हमें सच्ची और अच्छी भी लगती है। अब बात करते हैं, भगवान विष्णु जी क्या एलियन थे? वैसे तो ये सवाल ही गलत है, पर हम आपको ये बताएंगे कि अगर भगवान विष्णु एलियन होते तो कैसा होता। आइए जानते हैं। तो इतने सारे ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड जिसका नाम P1 था, उस ब्रह्मांड में एक ग्रह हुआ करता था जिसका नाम हम एक्स रखते हैं। एक्स ग्रह पर जीवन बहुत अच्छे से फल फूल रहा था। वह ग्रह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। समय बीता और एक्स ग्रह पर आबादी ज्यादा होने से संसाधनों की कमी होने लगी। ग्रह पर जीवन अब संभव नहीं था। महामारी से बचने के लिए एक्स ग्रह के लोगों ने दूसरे ब्रह्मांडों को अपने सभ्यता और अपने जीवन जीने के लिए अलग अलग ब्रह्मांडों और अलग अलग ग्रहों को जीवन को आगे बढ़ाने के लिए काफी सारे ग्रहों को देखा। आखिरकार वो ग्रह मिल ही गया जहां उन सबका जीवन संभव था। उस ग्रह का नाम बाई था। वो ग्रह P2 नाम के एक ब्रह्मांड में था। अब उनमें से किसी को वहां जाकर यकीन सच में बदलना था। मतलब किसी को वहां जाकर चेक करना था कि वह ग्रह रहने लायक है या नहीं। ज्यादा समय ना लेते हुए एक्स ग्रह के एक जीव जीवन की तलाश में निकल पड़ता है। उन सब के हिसाब से P2 ब्रह्मांड में वो ग्रह जिसका नाम बाई था, उस पर 91% जीवन संभव था।
जब वो एक्स ग्रह का वो जीव वाई ग्रह की ओर जा रहा था तो सब कुछ ठीक था, पर अचानक उसकी शिप में कुछ खराबी होने से वह एक ब्रह्मांड की ओर खिंचने लगता है जिसका नाम एवन था। वो जीव बहुत कोशिश करता है अपनी जान बचाने के लिए, पर होनी को कोई नहीं टाल सकता। वो जीव लगातार ब्रह्मांड ए की ओर खिंचा चला जा रहा था। वो एक्स ग्रह का जीव अब ब्रह्मांड A1 के एक छोटी ग्रह पर क्रैश हो जाता है जिसका नाम हम B10 रखते हैं। वो जीव जब उस अनजान ग्रह B10 पर क्रैश हो जाता है तो वह बहुत जख्मी हो जाता है, पर उसके हिसाब से उसके ग्रह एक्स से इस ग्रह B10 पर उसके घाव ज्यादा जल्दी भर रहे थे और इस ग्रह पर जीवन भी बहुत अच्छे से संभव था। वो बहुत खुश था क्योंकि वह जीवन की तलाश में निकला था और उसे जीवन मिल गया था। कुछ समय बाद सब कुछ उसके समझ में आ जाता है कि इस ग्रह B10 पर बहुत सारी ऐसी ऊर्जा है जिससे सब कुछ पाया जा सकता है। वो एक ही स्थान पर बैठकर ध्यान की मुद्रा में अपने दिमाग को सक्रिय करने लगता है। कुछ ही समय में वो शून्य बन जाता है, कुछ पल के लिए। अगर आप सबको शून्य के बारे में नहीं पता है तो आप हमारी ये वाली वीडियो जरूर से देखें। हमने इस वीडियो में संपूर्ण शून्य के बारे में बताया है। जब वो एक्स ग्रह का वो जीव शून्यता से बाहर आता है तो देखता है इस ग्रह B10 पर भी छोटा छोटा जीवन पनप रहा होता है। वो ये देखकर बहुत ही खुश और आश्चर्य से भर उठता है। वो उन जीवों को देखता है जो उससे कई गुना छोटे थे। वो जीव B10 ग्रह के जीवों को अपना नाम और अपना ज्ञान जो उसके पास था और जो उसने इस ग्रह पर आकर अर्जित किया था और अपनी भाषा, वो सब कुछ उनको देकर अंतर्ध्यान हो जाता है। दरअसल इस ग्रह पर आकर उसका दिमाग 100% सक्रिय हो जाता है और वो अब उनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी, न खाने की, न पीने की और ना ही कुछ पाने की। दरअसल में वो जीव और कोई नहीं भगवान विष्णु जी ही थे और ग्रह B10 दरअसल हमारी पृथ्वी था और वो उन्होंने जो भाषा सिखाई थी वो थी संस्कृत। वैसे ये सच नहीं है, जी हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये 1% भी सच नहीं है। ये सिर्फ आपके मन को शांत करने के लिए और ये एक मनगढ़ंत कहानी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द। सुबह होने का इंतजार कीजिए। सुबह ज्ञानी बाबा आपका फिर से स्वागत करेगा। तब तक के लिए बाय बाय। नारायण नारायण। नारायण नारायण।